वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, देन फ्रैक्शनल डेसिमल टू द बाइनरी कन्वर्जन, देन उसके बाद हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की स्टेप्स देखी, देन उस पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मिक्स जो मिक्स डेसिमल या बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो नंबर दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, एंड नंबर इज़ गिवन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द आवर डेसिमल नंबर सिस्टम हुज बेस इज 10। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे अभी आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसमें दो पार्ट है, वन इज़ फ्रॉम द RHS साइड एंड वन इज़ टू द LHS साइड। ओके, एंड दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो यहाँ पे डॉट दिया है। तो ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है। तो हम फर्स्ट स्टेप है हमारा, वी हैव टू राइट द बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये हम पूरा बाइनरी नंबर लिख लेंगे पहले। सो दिस इज़ 1 1 0 0, देन 1 0 1। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज़ LHS साइड, डेसिमल पॉइंट का LHS साइड। ठीक है, जो हमने रेड मार्क से दिखाया है, रेड लाइन से दिखाया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो RHS साइड है वो हम ग्रीन मार्कर से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 0 फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये 0 है, देन 1, देन 1, देन 1 एंड लास्ट वन इज़ 0। ओके, तो इस तरह से जो LHS साइड के नंबर से वो हमने रेड मार्क किए एंड जो आपके RHS साइड के नंबर से वो हमने ग्रीन मार्क से हाईलाइट्स किए। ठीक है, तो अभी हम उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द वेट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी का जो बेस है और या रेडिक्स है दैट इज़ 2। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर। तो हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ था कि जिस तरह से आपका ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसमें भी LHS एंड RHS दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो LHS साइड में हम पॉजिटिव्स की पावर्स लेंगे 2s के, RHS में हम 2s के नेगेटिव पावर्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS साइड्स के पावर लेते हैं। 2 रेज़ टू 0 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पावर इज़ 2 रेज़ टू 0, देन 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2 एंड सो ऑन। ओके, तो पहले जो है डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट डिजिट आपका 1 है। ठीक है, तो इसका जो पावर है हम फर्स्ट पावर लेंगे 2 रेज़ टू 0, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। देन उसके बाद 2 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट और नंबर, बाइनरी नंबर। ठीक है, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 6 एंड 2 रेज़ टू 7। ठीक है, लास्ट डिजिट इज़ 1 इंटू 2 रेज़ टू 7। ठीक है, तो टोटल ये आपके डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 डिजिट से हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो लास्ट पावर आया हमारा 2 रेज़ टू 7। ठीक है, अब ये हमारा LHS का काम ख़त्म हो चुका है। अभी हम देखेंगे RHS साइड में। ठीक है, तो RHS साइड में डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 है, बाइनरी नंबर। फर्स्ट पावर स्टार्ट करेंगे हम 2 रेज़ टू -1, सो दैट 2 रेज़ टू -1, 1 इंटू 2 रेज़ टू -2, 1 इंटू 2 रेज़ टू -3, 1 इंटू 2 रेज़ टू -4 एंड लास्ट वन इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू -5। टोटल आपके कितने 5 डिजिट्स है। ठीक है,
स्टार्ट किया हमने -1 से, -1 एंड लास्ट वन इज 2⁻⁻5 पावर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, 2⁻7 इज 128 मल्टीप्लाई बाय 1, 2⁻6 इज 64 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज़ 0, ठीक है। 0 से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है, ये आपको पता है बेसिक। सो अगेन 2⁻4 ये 0 है, 2⁻3 8, 2⁻2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ओके। दिस इज 2⁻1, okay, so this will be a 0, 1 multiplied by 0, it will be a, sorry, 2⁻1 is 2, so 2 multiplied by 1 2, okay। so इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे 1/2 ये जो आएगा आपका 0.250, ठीक है, माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से 1/2⁻2 दैट इज़ 1/4, ठीक है। देन 2⁻3 दैट इज़ 1/8, 0.0625, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसका टोटल करना है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का भी, ठीक है। तो जो टोटल आएगा वो ये पॉजिटिव पार्ट का, ठीक है, एंड ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके ये आपका पूरा यहाँ तक जो ग्रीन लाइन से मार्क किया है, ठीक है। तो इसका आपको टोटल करना है। तो फर्स्ट जो एडिशन होगा डेसिमल पॉइंट के जो LHS साइड की डिजिट है उसका पॉइंट, एंड जो डेसिमल पॉइंट के RHS साइड में है, ठीक है, उसका एडिशन। तो ये आप पॉइंट के बाद में लिखोगे। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो 203.4375, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर, बट इज इट अ फ्रैक्शनल नंबर। तो फाइनल आंसर लिखना है देयरफॉर, ठीक है, इज दिस बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 203.4375 विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। तो इसी तरह से पेपर में आपको ओनली वैल्यूज चेंज होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो 1 zeros के, ठीक है, दैट इज़ 1 1 0 0 1, 5 डिजिट ले सकते हो, 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, ठीक है। जो भी LHS पार्ट्स में उसे आप पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे विथ रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर, ठीक है। तो मीन्स अभी अगर ये प्रॉब्लम है तो 1 × 2⁻, ये आपका स्टार्ट होगा 0 से, 0 × 2⁻1, 0 × 2⁻2, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4, ये आएगा आपका डेसिमल पॉइंट। इसके बाद 2⁻⁻1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2, ओके, दिस 0 2⁻3 एंड दिस 0 2⁻4, ठीक है। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन निकालोगे और इन सबको ऐड करोगे। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको आपको डेसिमल पॉइंट के पहले लिखना है LHS साइड में, पॉइंट के बाद के जो नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके ये सारे, तो ये आपको इस तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद में लिखना है। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर, ओके। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को भी कन्वर्ट आप कर सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम एक टेबल लेंगे जो आप सामने देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, जिसमें 0 to 15 डेसिमल नंबर दिए एंड उसके रिस्पेक्टेड बाइनरी नंबर दिए 4 डिजिट्स फॉर्म में, मीन्स B0 बिट 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3। तो यहाँ से अगर टोटल करोगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 बिट फॉर्म में हर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में
कन्वर्ट किया है या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉलम में दो पार्ट्स है, एक डेसिमल नंबर का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड बाइनरी नंबर का है, 4 बिट्स है, B0 B1 B2 B3। ठीक है, तो डिजिटल में हमारे हमेशा B0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा B1 B2 B3 एंड B4, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिट ज़ीरो, B0 B0 B1 B2 B3। ओके, तो अभी जो ज़ीरो है, तो ज़ीरो को हम 4 डिजिट्स में अगर लिखेंगे तो फिर इट विल बी 4 टाइम्स ज़ीरो। देन सेकंड जो डिजिट है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 00001। देन 2 को अगर लिखना है 0 0 1 0। 3 को अगर लिखना है तो 0 0 1 1। 4 0 1 0 0। 5 0 1 0 1। 6 0 1 1 0। 7 0 3 times 1। 8 means 1000 clearly, 1 000। 9 1 0 0 1। 10 1 0 1 0। ठीक है, 10 10 means 11 1 0 1 1। 12 को 1 1 0 0। 13 को 1 1 0 1। 14 is written as 111 0 and 15 is written as 4 times 1। ठीक है, तो ईजी है। तो 0 to 15 हम टोटल डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी डिजिट्स में लिखा, दैट इज़ अ 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद ही रहना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा। ठीक है, इसका ट्रिक मैं आगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतना आपको आना ही चाहिए, तभी नंबर सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको अगर थ्योरी एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप लास्ट के पेज पे पेंसिल से ये लिख सकते हो, पहले टेबल बना सकते हो। ठीक है, 0 to 15 का एंड उसका बाइनरी नंबर एंड उसका हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो इतना अगर बना लिया तो कोई भी नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सपोज़ 5 किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, 10 किस तरह से रिप्रेजेंट होगा बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में। तो ये आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी चेंज हो गया, मीन्स एक 1 का 0 भी हो गया, तो नंबर ही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जैसे प्रैक्टिस करोगे नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपको 0 to 15 नंबर्स का बाइनरी नंबर ये अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसका एक ट्रिक आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के वक्त आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा हुआ नहीं है। तो ये कैसा आपका एक बार डेसिमल, बाइनरी एंड उसका हेक्साडेसिमल एक ही टेबल में स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। अब तक सिर्फ यही याद रखो आप। ठीक है, कि किस तरह से 0 to 15 नंबर्स को बाइनरी में हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। तो ये हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, जो बेसिक बाइनरी नंबर्स है, वंस एंड ज़ीरोज़, उसको किस तरह से कैटेगराइज किया है अलग अलग बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, जैसे निबल हमने देखा कि निबल मीन्स इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट्स बाइनरी नंबर, दैट इज़ फ्रॉम B0 to B3। जैसे अभी हमने टेबल में देखा B0 to B3, B0 B1 B2 B3। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप अगर उसे 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली निबल। ठीक है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो 1 and 0 का, इट कैन बी अ 0 0 0 0, इट कैन बी अ 0 0 1 1, कोई भी कॉम्बिनेशन 4 डिजिट्स में अगर आपने लिखा B0 to B3 4 डिजिट्स में बाइनरी नंबर को, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली निबल, इट इज़ अ 1 निबल। सो इसका डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स रिफर्ड एज अ निबल। ठीक है, ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, सेकंड जो हो गया आपका बाइट है, सेकंड टाइप, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और 2 निबल्स इज रेफर्ड एज अ बाइट, मीन्स B0 to B7, टोटल कितने हो गए 8 बिट। ठीक है, तो कोई भी बाइनरी नंबर अगर 8 बिट बाइनरी नंबर में अगर रिप्रेजेंट करते हो आप,
सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ 1 बाइट। तो ये आपका 1 बाइट हो गया, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 4 का एक ग्रुप है, ये 4 का एक ग्रुप है, मीन्स ये एक निबल हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 निबल। 4 बाइनरी नंबर्स में अगर आप ग्रुपिंग में इसको लिख रहे हो तो ये सेकंड निबल। मीन्स 1 बाइट इज़ नथिंग बट द 2 निबल्स, ठीक है, क्योंकि एक बाइट मीन्स 8 बिट होता है एंड 1 निबल इज़ 4 बिट्स, ठीक है। सो ये 4 का आपका फर्स्ट निबल हो गया, फर्स्ट निबल, दिस इज सेकंड निबल, एन मीन्स निबल। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स, ठीक है। एंड बाइनरी नंबर्स को अगर 8 बिट फॉर्म में लिखोगे आप, B0 to B7, टोटल काउंट करोगे तो ये 8 होंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ 1 बाइट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आपको पता ही होना चाहिए ये बेसिक की निबल क्या है, बाइट क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम वर्ड। थर्ड, अ ग्रुप ऑफ 16 बिट और 2 बाइट्स और 4 निबल रेफर्ड एज अ वर्ड, ठीक है। तो जिस तरह से 8 बिट मिला के आपका एक बाइट होता है, उसी तरह से 16 बिट मिला के आपका एक वर्ड होता है। ये 4 फर्स्ट, 4 का सेकंड ग्रुप, 4 का थर्ड ग्रुप, 4 का फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो ये टोटल 16 बिट हो गए, 16, ठीक है। अगर बाइनरी नंबर को 16 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं वंस एंड जीरोस फॉर्म में, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली वर्ड, ठीक है। तो एक वर्ड मीन्स आपके इसमें 4 निबल हो गए, 4 निबल एंड आपके 2 बाइट्स, ठीक है। इस तरह से मीन्स आपको पता है कि 4 का जो ग्रुप होता है वो 1 निबल होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 निबल हो गए, एक वर्ड में आपके 4 निबल्स हो गए, ठीक है। एंड दिस इज 8 बिट मीन्स 1 बाइट, एंड दिस इज 8 बाइट मीन्स सेकंड, 2 बाइट्स हो गए, ठीक है। सो 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 निबल और 2 बाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें रिलेशन है निबल, बाइट एंड वर्ड में, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो डबल वर्ड, और ग्रुप ऑफ 32 बिट, 2 वर्ड्स और 4 बाइट्स और 8 निबल इज रेफर्ड एज डबल वर्ड, ठीक है। तो 32 बिट्स को अगर बाइनरी नंबर्स को आप 32 बिट्स में लिखते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डबल वर्ड, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन में 2 वर्ड्स, क्योंकि एक वर्ड्स आपको पता है कि 16 का है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल इज 32, ठीक है। सो 2 वर्ड इज नथिंग बट द डबल वर्ड, सिंगल डबल वर्ड। 4 बाइट्स, क्योंकि आपको पता है कि 8 बाइट्स का आपका 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज़ 32। तो डबल वर्ड में आपके टोटल 4 बाइट्स होंगे। निबल आपको पता है 4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 का ग्रुप होता है, मल्टीप्लाई बाय 8, सो इट इज़ ऑल्सो 32, ठीक है। सो 8 निबल इज़ नथिंग बट द 1 डबल वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है। जनरली हमें बाइट ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। बाइट मीन्स 8 बिट्स, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका था, ये हमारा रिवीजन हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर सिस्टम, दैट इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल हो चुका है, बाइनरी हो चुका है, थर्ड इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स इज़ 8, ठीक है। उसका नाम ही ऑक्टेट मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो मैक्सिमम नंबर विच कैन बी रिटन इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ फ्रॉम 0 to 7. So lowest digit will be 0 and highest digit will be a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। So these are the numbers which can be written in the octal number system. तो octal number system का जो भी प्रॉब्लम होगा वो इसी बिट्स के बीच में होगा, 0 to 7, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर पॉसिबल ही नहीं, 8, 9 ऑक्टल में, ठीक है।
सो द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ 8, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखोगे, और रेडिक्स इज़ 8। तो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ 8, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर फ्रॉम 0 to 7, यूजिंग दिस डिजिट्स रिप्रेजेंट अ नंबर इन इट्स ऑक्टल फॉर्म, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट 0 to 7 वी रिक्वायर 3 बाइनरी बिट्स, ठीक है। तो 0 to 7 जो नंबर से उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, सो वी रिक्वायर द 3 बिट्स। जैसे अभी हमने 4 बिट्स टेबल में देखे, B0 to B3, तो यहाँ पे आएगा आपका B0 to B2, 3 डिजिट्स फॉर्म, ठीक है। मीन्स B0 फर्स्ट, B1 सेकंड बिट एंड B2 इज थर्ड बिट, B0 B1 B2, सो B0 to B2 3 बिट फॉर्म में लिखोगे आप, ठीक है। सो दैट इज अ बाइनरी बिट्स, ठीक है। मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर इनटू द बाइनरी बिट्स दैट इज इन 3 बिट फॉर्म, therefore it becomes easier to represent number and perform arithmetic, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वापस से यहाँ पे ये दिया हुआ है वेट्स, ठीक है, बाइनरी नंबर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें काम में आएगा। द वेट्स ऑफ एक्चुअल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है। पहले हम बाइनरी नंबर सीख रहे थे, तो बाइनरी नंबर का सिस्टम 2 था, तो उसके हम पावर ले रहे थे। सेम सिनेरियो है यहाँ पे, ओनली बेस विल बी चेंज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 था, यहाँ पे हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, सो वी यूज़ द बेस एज अ 8 रेज टू द पावर। बाकी सिनेरियो वही है जो हमें अभी के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स लिए थे, ठीक है। डेसिमल नंबर के RHS साइड में पावर्स निगेटिव रहेंगे 8 के, LHS साइड में पावर्स आर पॉजिटिव, ओके। तो अभी देखते हैं हम वेट्स इसका, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पावर है वो रेड कलर से हम मार्क करेंगे एंड नेगेटिव पावर्स आर बाय यूजिंग अ ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज ये डेसिमल पॉइंट है, सेंटर में रेड कलर से डॉट दिया है, ठीक है। तो ये जो LHS साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स रहेंगे, जैसे 8 रेज टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू 0, ठीक है। तो 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 2, 8 रेज टू 3, दीज आर द पॉजिटिव पावर, ठीक है। सो 8 रेज टू 0 इज 1, 1 बाई 8, ओके। 8 raised to 2, that is 64, and 8 raised to 3 is 512. These are the power. 8 raised to 0 1, 8 raised to 1 8, 8 raised to 2 is 64, 8 raised to 3 is 512, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट के LHS साइड में हो गए आपके पॉजिटिव पावर्स। अभी RHS साइड के देखते हैं हम, ठीक है। सो दीज आर द नेगेटिव पावर्स। सो 8 raised to -1, 8 raised to -2, 8 raised to -3, आगे भी नंबर्स होंगे तो -4, -5 सो ऑन, ठीक है। सो ये 1/8 रेसिप्रोकल में जाएगा, -1 पावर है, 1/64, देन ये 8 raised to -3, 1/512, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा ये 1/8, 1/64, 1/512, ठीक है। तो इस तरह से ये आप ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पुटिंग R इज इक्वल टू 8, मीन्स ये रेडिक्स यूज़ किया हमने, बेस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट किया अभी के प्रॉब्लम में, कि बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, सेम ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द powers of the base of number system, and for octal it is 8. So we are taking our first conversion in octal number system is decimal to octal conversion, ठीक है। डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, जैसे हमने फर्स्ट कन्वर्ट किया था डेसिमल को बाइनरी में, ठीक है। सो उसके लिए हमने वहाँ जो मेथड यूज़ किया था वो था डबल टेबल,
तो उसी का नाम यहाँ पे ऑक्टल डेबल है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, दैट्स वाई वी यूज़ द डबल, ठीक है, 2 मीन्स डबल, डबल डेबल। तो यहाँ पे ऑक्टल कन्वर्जन है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सो इट्स नेम इज़ ऑक्टल डेबल मेथड, ठीक है। तो इसमें हम सेम यूज़ करेंगे, सिर्फ सेम सिनेरियो यूज़ करेंगे कि मीन्स हमने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है। जो भी नंबर दिया है डेसिमल में वी कैन डिवाइड इट बाय 2 इन डबल डेबल मेथड, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 8 इन ऑक्टल डेबल मेथड, ठीक है। कोई थोड़ा ही चेंज है, ठीक है, बाकी बहुत डिफरेंस नहीं इसमें स्टेप्स में, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ 2 वी आर डिवाइडेड बाय द 8। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे, टेक द डेसिमल नंबर, जो नंबर दिया है उसे आपको लिखना है इन सेम फॉर्म में, कॉलम बनाओगे, जो भी नंबर दिया है आपको वो आप यहाँ पे लिखोगे, इट इज़ डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड नंबर बाय 2 एंड नोट डाउन क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम लेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का, ओके। सो थैंक यू।